भदोही के पूर्व भाजपा विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने भाजपा के भदोही के पूर्व सांसद रमेश चंद्र बिंद के सपा में शामिल होने को लेकर कहा कि पार्टी के साथ की गद्दारी भदोही के लोगों ने उन्हें सांसद चुना था, जबकि चुनाव के दौरान उनका एक वीडियो भी ब्राह्मणों को जनेऊ देख करके मारने की बात की थी। लोगों ने उसको भी दरकिनार किया और मतदान कर सांसद बनाया था, जबकि वीडियो में वो खुद बोल रहे थे। इसके बाद भी भदोही की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में इन्हें शामिल होने का मौका दिया, जबकि ये पहले बसपा से विधायक थे और बीजेपी की सदस्यता लेकर के भदोही में लोकसभा का चुनाव लड़े। यहाँ की जनता ने उन्हें सदन में भेजने का काम किया। इसके बावजूद यहाँ के लोगों की इनसे जो उम्मीदें थी क्षेत्र का और जिले का विकास होगा, विकास तो दूर, जनता से इन्होंने मिलना भी मुनासिब नहीं समझा। इनकी इच्छा रही किसी न किसी तरह से सत्ता में बने रहने की है। हमारे इस काशी क्षेत्र में लगभग 16-17 जनपद आते हैं और हमारे भारतवर्ष नहीं बल्कि विश्व के नेता श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी संसदीय सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमें हर जातियों को चुनाव लड़ाना था। अब हमारा जो क्षेत्र है काशी क्षेत्र में कहीं भी इन 17 सीटों पे कहीं भी हमारा जो है बिंद समाज का व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा था। अगली बार भी हमने बिंद समाज से, भारतीय जनता पार्टी ने बिंद समाज से डॉक्टर रमेश चंद्र बिंद को चुनाव लगाने का काम किया था, लेकिन हर जगह टिकट हो जाने के बाद निश्चित रूप से बिंद समाज को कहीं भी भागीदारी नहीं मिल रही थी। इसलिए बिंद समाज को भदोही से चुनाव लड़ने का निर्णय उच्च नेतृत्व ने किया और जिसका हम सभी लोग स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में देखिए, यह हर आदमी का ही अधिकार होता है, मांगना होता है, और जब वो सारे बात विचार विमर्श के बाद कहीं किसी को जब प्रत्याशी घोषित किया जाता है, चूंकि हम लोग पहले भी बोलते हैं, आज भी बोलते हैं कि हमारा जो प्रत्याशी होता है वो कमल का फूल होता है। हम केवल कमल का फूल जानते हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से डॉक्टर विनोद बिंद को यहाँ पे प्रत्याशी बनाने का काम किया है, निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। और बिंद जो यहाँ से पहले सांसद थे, बिंद रमेश बिंद जी, चूंकि उनका जो क्रियाकलाप था, और निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें, चूंकि मैं रविंद्र त्रिपाठी ब्राह्मण समाज से हूँ, अगर मैं ब्राह्मण की बात करें तो 2019 में एक आप लोग देखे होंगे कि वीडियो भी वायरल हुआ था, और उस वीडियो के वायरल में रमेश बिंद ने ब्राह्मणों के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया था, जनेऊ आदि। लेकिन मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन भदोही की देवतुल्य जनता ने, भदोही के लोगों ने उस बात को नकारते हुए, हम ब्राह्मण हमेशा राष्ट्रहित की बात करता है, अपने समाज की बात करता है, और ब्राह्मण आप इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, अभी हम वो भाषण देंगे, उसकी चिंता न करें आप लोग, वो बात आएगी। लेकिन ब्राह्मण हमेशा जो है वो जात पात से उठ करके हमेशा वो काम करने का काम करता है। अगर ब्राह्मण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा कराता है, तो वही ब्राह्मण भारत के प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू के यहाँ जाकर के कथा कराने का काम करता है, और भारत के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यहाँ भी वो ब्राह्मण ही पूजा पाठ कराने का काम करता है। और उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री श्रद्धेय प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ भी ब्राह्मण, वो चाहे किस समाज के लोग हों, यही नहीं, समाज का जो मैंने कहा कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और भारतीय जनता पार्टी जो संस्थापक थे, जिनकी एक सोच थी अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, इन सभी लोगों ने जो इनका एक सपना था, वही ब्राह्मण समाज, आज चाहे हमारे समाज का, हिंदू समाज का सबसे निचला तबका जो वनवासी भाई भी है, उसके यहाँ भी जाकर के पूजा पाठ कराने का काम करता है। ब्राह्मण हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। और निश्चित रूप से यहाँ पे जो भदोही लोकसभा में ब्राह्मणों की जो छवि है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, और मैं समझता हूं कि ब्राह्मण वो एक तरह से पूरा जो है ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो राष्ट्र की बात करता है। और सीधे सीधे जहां पे मैंने रमेश बिंद के टिकट न मिलने की बात आपने कहा, तो एक कहावत भी है कि जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी।
अगर निश्चित रूप से कोई अच्छा काम करेगा, मैं तो हमेशा यह कहता हूं कि बनाने वाला महान होता है, बनने वाला महान नहीं होता है। अगर किसी ने 2 घंटे 4 घंटे कड़ी धूप में पानी बरस रहा है, ठंडी पड़ रही है, वो लाइन में खड़ा होकर के आपको, जो हिंदू समाज में सबसे बड़ा दान अगर माना जाता है तो वो मतदान माना जाता है, वो आपको मतदान देने का काम करता है। और उसके मतों को लेकर के अगर आप कुठाराघात पहुंचाने का काम करते हैं तो निश्चित रूप से जिस तरह से दूध में मक्खी गिरती है और उसको निकाल करके लोग फेंक देते हैं, वही हर्ष आज डॉक्टर रमेश बिंद जी का हुआ।